फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मनोस्ता लेक्चर्स में। मैं हूं अनिल यादव और आज आपके साथ हाजिर हैं एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि ये कोर्स लॉन्च किया है मैंने अमीन का कोर्स, और इस पर आज मैं आपको 7वां वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं, जो कि इस कोर्स का। इसके पहले मैंने 100 वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड किया है। बहुत सारे लोगों ने देखा है, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा है। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो जाके वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बस आपको क्या काम करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जरीब के बारे में, यानी शाहजहानवी जरीब के बारे में। और इसके पहले हमने आपको जरीब के बारे में बताया था, जिसमें गुंटर से जरीब के बारे में बताया था कि एक गुंटर से जरीब की लंबाई कितनी होती है और इसको कैसे हम खेतों का क्षेत्रफल निकालना सीखे। इस पर मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया है। तो आज इस वीडियो हम शाहजहानवी जरीब के बारे में बात करेंगे, इसके लंबाई के बारे में बात करेंगे, कितने फुट की होती है, कितने गज की होती है, पूरी डिटेल के साथ। वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे जरीब के बारे में। तो जरीब एक प्रकार की क्या होती है, चैन होती है। और ये जरीब जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। और इसी में एक प्रकार होता है आपका, हम बात करेंगे शाहजहानवी जरीब के बारे में। जैसा कि जरीब का एक प्रकार होता है शाहजहानवी, इसे शाहजहानी भी कहा जाता है, शाहजहानी जरीब। ठीक है, शाहजहानी जरीब। और इसकी अगर मैं लंबाई की बात करूं तो ये आपका 165 फुट की होती है। कितने की होती है? 165 फुट। जैसा कि आप अभी देखा हो, आपके यहाँ आसपास में कोई लेखपाल या पटवारी आया हो किसी की प्लॉटिंग की या किसी की बैपाइस करने के लिए ज़मीन की, तो वहाँ उसके पास एक कड़ी होती है, चैन होती है, जो लोहे की होती है, कहीं कहीं स्टील की भी होती है। उसमें आपका उसके माध्यम से वो खेतों की नाप करता है। तो जो पक्का बीघा होता है, पक्का बीघा का मतलब आप समझ सकते हैं, कच्चा बीघा होता है, पक्का बीघा होता है। एक पक्के बीघे में 3 कच्चा बीघा होता है, उसको मैं आगे आपको कवर करूंगा। एक पक्के बीघे में 3 कच्चा बीघा होता है। तो जो एक पक्का बीघा होता है 1 वर्ग जरीब के बराबर होता है। 1 वर्ग जरीब का मतलब आप इसे समझ सकते हैं कि कोई भी खेत, कोई भी प्लाट आपका अगर 1 जरीब लंबा हो और आपका 1 जरीब क्या हो, चौड़ा हो, तो ये टोटल खेत आपका 1 पक्का बीघा कहा जाता है। 1 पक्का बीघा जमीन है आपका। जब आपकी जरीब की लंबाई कितना हो, 165 फुट हो, या आपका कितना हो, 55 गज। कितना हो? 55 गज। उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? या तो 165 फुट हो या आपका 55 गज हो। तो आपका जो खेत होगा, आपका 1 वर्ग जरीब आपका 1 पक्का बीघा होगा। ठीक है। अब 165 फुट का मतलब आप समझ रहे हैं कि 165 फुट मतलब अगर एक खेत का क्षेत्रफल, जैसे कि 1 जरीब को मैंने क्या बोला, इसको हम 1 जरीब को हम क्या लिख सकते हैं, 165 फुट लिख सकते हैं, क्योंकि 1 जरीब जो होती है वो आपकी 165 फुट की है। तो 1 जरीब की जगह हम यहाँ भी कितना लिख सकते हैं, 165 फुट। ठीक है। अब खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ पे 165 अगुणित 165 करेंगे तो ये आपका कितना आएगा, 27,225 वर्ग फुट। कितना हो जाएगा? 27,225 वर्ग फुट। यानी आप इसको ये भी कह सकते हैं कि एक पक्का बीघा जो होता है वो आपका 27,225 वर्ग फुट के बराबर होता है। सिंपल आप गुणा कर लीजिएगा, देखिएगा, वहां से आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है। अब वहीं वर्ग गज की अगर मैं बात करता हूँ, एक शाहजहानवी जरीब के माध्यम से अगर खेत का क्षेत्रफल आप वर्ग गज में या वर्ग फुट में निकालें तो आपका वर्ग फुट में 27,225 आएगा। आपका वर्ग गज में कितना आएगा? क्योंकि मैंने बताया कि 165 फुट को अगर हम गज में बदलें तो आपका 55 गज के बराबर होता है। तो सिंपल आप इसको कह सकते हैं 55 गुणित 55। अब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3025 वर्ग गज। ठीक है, 3025 वर्ग गज हो जाएगा। सिंपल।
आपका 2529.28 वर्ग मीटर आ जाएगा। यानी सिंपल मोटा मोटी इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आप शाहजहानवी जरीब से बहुत आसानी से खेतों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो एक पक्का बीघा मैंने आपको क्या बताया, एक पक्का बीघा, एक पक्का बीघा बराबर आपका एक वर्ग जरीब, एक वर्ग जरीब ये कह सकते हैं, या आप इसको 27,225 वर्ग फुट कह सकते हैं। ठीक, वही एक पक्के बीघे को ये आप क्या कह सकते हैं, 3025 वर्ग गज। ये आपका वर्ग फुट, ये आपका वर्ग मीटर की बात करें तो ये 2529.28 वर्ग मीटर। सिंपल। यानी एक शाहजहानवी जरीब की लंबाई कितनी होती है, 165 फुट या 55 गज। इसको मीटर में भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अगर आपको मीटर में चेंज करना है तो सिंपल आपको कुछ भी नहीं करना है। 1 मीटर बराबर, ये भी लिख लीजिए, 1 मीटर में आपका 3.28084, ये क्या होता है, फुट होता है। तो सिंपल आप 3.28084 से 165 में भाग कर दीजिएगा, मीटर में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी मीटर में आएगा उसको उसी में फिर से गुणा कर देंगे तो वो वैल्यू किस में निकल के आ जाएगी आपका, वो वैल्यू निकल के आ जाएगी आपका वर्ग मीटर में। तो सिंपल यही वैल्यू निकल के आएगी आपकी वर्ग मीटर में। ठीक है, 2529.28 वर्ग मीटर। तो सिंपल आपको ये चीज़ें पता हो चल गई होगी कि किसी भी प्लॉट को नापना है तो आपको किस तरह से नापना है। सिंपल, अगर मान लीजिए कि ये आपका कोई प्लॉट है, कोई खेत है, कोई ज़मीन है जिसे आपको नाप करनी है। ठीक है, अब नाप करनी है, इसकी लंबाई आपको पता चल चुकी है जरीब से। यहाँ पे निकली है 3.24 जरीब, ये नाप निकली। ठीक है, इसकी चौड़ाई आपको निकली है 2.14 जरीब। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है। ये जो आपकी होती है इसमें भी कितनी कड़ी होती है, 100 कड़ी होती है। सिंपल ये भी जान लीजिए, इसमें कितनी कड़ियाँ होती हैं, 100 कड़ी होती है। यानी 3 जरीब 24 कड़ी, 3 जरीब 24 कड़ी इधर है 2 जरीब 14 कड़ी। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो कुछ भी नहीं करना है, सिंपल इसका और इसका आपको गुणा कर देना है। तो 3.24 अगुणित 2.14, इसको आप गुणा करेंगे तो ये किस में आएगा, वर्ग जरीब में। तो सिंपल आपका क्या आएगा, ये वर्ग जरीब। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो एक वर्ग जरीब की वैल्यू कितनी आती है, एक वर्ग जरीब की वैल्यू आती है आपका 27,225 वर्ग फुट, या आप मीटर में लेना चाहते हैं तो 2529.28 वर्ग मीटर, एक वर्ग जरीब की वैल्यू। ठीक, कितना आती है, एक वर्ग जरीब की वैल्यू आपको यही आती है। तो सिंपल एक वर्ग जरीब की जगह अगर आपको इसको वर्ग मीटर में चेंज करना है तो आप इसे वर्ग मीटर में चेंज कर लें। इसे आपको बीघे में भी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको एक बीघा बराबर आपका 2529.28 वर्ग मीटर होता है। तो सिंपल 2528 से भाग करेंगे तो ये डायरेक्ट ही आपका एक बीघे में आएगा, क्योंकि एक वर्ग जरीब बराबर एक पक्का बीघा होता है। ठीक है, तो सिंपल आपको कुछ भी नहीं करना है, इनका गुणा कर देना है। यानी 3.24 अगुणित 2.14 का आप गुणा करें और उसके बाद बीघे में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगी। यानी 3 दूनी 6, यानी 7 बीघे के लगभग है ये। 3 दूनी 6 यानी 6 बीघे से तो ज़्यादा ज़मीन है। ठीक है, तो आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ आप आसानी से निकाल सकते हैं। कुछ भी करने की आपको दिक्कत है ही नहीं, ज़रूरत नहीं है। ये सारा वैल्यू आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ याद कर लीजिए एक पक्के बीघे की वैल्यू एक वर्ग जरीब बराबर होता है। तो आपको जरीब में अगर नाप रहे हैं तो जितना भी जरीब की लंबाई आ रही है उसको आप गुणा कर दीजिए, बस वही बीघा है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर एक बात और समझ लेते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों के मन में अभी शंका होगा कि मान लीजिए कि कोई भी प्लॉट है। ठीक है, अब जैसे सिंपल मैं समझाता हूँ आपको, ये आपका कितना है 3 बीघा और 3 जरीब। ठीक है, और ये कितना है 2 जरीब। अब 3 दूनी 6 हो गया आपका। अब ये हो गया क्या, वर्ग जरीब, वर्ग जरीब। अब वर्ग जरीब को मैंने क्या बोला, एक वर्ग जरीब बराबर एक पक्का बीघा, यानी ये 6 बीघा हो गया जमीन। बस डायरेक्ट, कुछ भी नहीं करना है। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी आपके मन
चैनल को जाके सब्सक्राइब